डेफिनेटली उसका इफेक्ट फैमिली के ऊपर होगा, फैमिली पर उसका इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली उसका असर सोसाइटी में भी होगा। तो ये यूनियनबाजी जो होती है इंडस्ट्रीज के अंदर वो भी बहुत ही खतरनाक और कंपनी के लिए, व्यवसाय के लिए सबसे खतरनाक एक खतरा है। और बहुत एक दूसरा एग्जाम्पल है कि आप लोग जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे काम करने के लिए सब मान लो कि वहाँ पे कोई वैकेंसीज निकल के आती है, कोई भर्ती प्रक्रिया होती है, वो भर्ती प्रक्रिया के अंदर अगल बगल का गांव का एक बहुत ही इज्जतदार ठेकेदार नेताजी का लड़का है, उसको आपने लिया नहीं नौकरी के ऊपर, और वो क्या करता है वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करता है कि मैं आपकी कंपनी को बंद करवा दूंगा, मैं गेट के ऊपर ताला लगवा दूंगा, मैं आपकी कंपनी में आने वाले वर्कर्स को रोक दूंगा, मैं उन लोगों की गाड़ियों कंपनी में आने नहीं दूंगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व जिसे बोलते हैं कि जो काम के अंदर बाधाएं डालते हैं, प्रोडक्शन रुकवा देते हैं, कंपनी का जैसे ग्रोथ कम हो जाएगा तो सीधा इससे उसका असर किसके ऊपर पड़ने वाला है? डेफिनेटली वर्कर्स के ऊपर पड़ने वाला है। तो ये यूनियनबाजी होती है यहाँ पे, जो और सामाजिक तत्वों का हिसाब के हिसाब से जो कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसको रुकवाने का जो एक षड्यंत्र पैदा होता है यहाँ पे, ये सोशल हजार्ड से गिना जाएगा। ठीक है। देन आफ्टर केमिकल हजार्ड, तो कि केमिकल हजार्ड क्या है? केमिकल हजार्ड किसे कहा जाता है? आज टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज इंडिया के सारे कोने में जाके घूम लो, हम गुजरात में रहते हैं, गुजरात में बात करो तो यहाँ से पूरे का पूरा दरिया का सी शोर है, उसके ऊपर अराउंड जितने भी GIDCs है उसके वहाँ पे 70% इंडस्ट्री जो है वो किसके कौन से बेसिस के ऊपर है? केमिकल बेसिस के ऊपर। ये फास्ट ग्रूमिंग बहुत ही फास्ट ग्रोथ हो रहा है पूरे विश्व का, और फास्ट ग्रोथ करने के टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल करके वहाँ पे प्रोडक्शन बनाया जाता है। तो वहाँ पे केमिकल का खतरा जो है वो बहुत ही डेंजर है। केमिकल किस तरह से आपके के ऊपर हावी हो जाता है, किस तरह से आपके बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, किस तरह से आपको बर्बाद कर देगा, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, साथ साथ में पूरी सोसाइटीज को बर्बाद कर सकता है। इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डिजास्टर लाने की क्षमता रखता है। मान लो कि दो अलग प्रॉपर्टी वाले केमिकल एक दूसरे के साथ संक्रमण में आते हैं, उन लोगों के बीच में कुछ मिक्सचर होता है, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होगा और रिएक्शन एक बहुत बड़ा डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में बहुत ही सावधानी रखना पड़ता है, और वहाँ पे जो भी काम होता है, चाहे हॉट वर्क का हो, चाहे हाइट वर्क का हो, चाहे एक्सोवेशन का हो, या कंफाइंड स्पेस का काम हो, वहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड टॉक्सिक गैसेस की अवेलेबिलिटी भी हो जाती है। तो वहाँ पे वर्कर्स को काम करने में बहुत सारी बाधाएं होती है। तो केमिकल हजार्ड है बहुत ही खतरनाक कहा जाए तो उसमें कोई खेद नहीं है, उससे जितना हो सके इतना बच के रहना चाहिए। तो ये थे हमारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड। वो सारे के सारे हजार्ड्स के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। साथ साथ में पहले हम फिजिकल हजार्ड्स को लेते हैं, यानी कि भौतिक खतरे। कार्यस्थल के ऊपर भौतिक खतरे आमतौर पे देखे जाते हैं जो आपको बाहर से आपको फिजिकली डैमेज कर सकते हैं, आपके शरीर के बाहरी हिस्से को डैमेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका डेफिनेशन है हजार्ड कॉज्ड बाय ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ वर्कर, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है वो कहाँ पर जाके ट्रांसफर होता है? एक वर्कर्स के ऊपर। यानी कि कोई एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यहाँ से कहीं से गिर के आता है, उड़ के आता है और सीधा आपके सर पे गिरता है, यानी कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफर हो गया है? हमारे अंदर ट्रांसफर हो गया है। तो उसका डेफिनेटली वो दैट इज द वेरी हार्मफुल फॉर यू। वो आपको फिजिकली डैमेज कर सकता है, आपको इंजर कर सकता है, और वो इंजरी का खामियाजा भुगतने के लिए आप रेडी रहने का बाद में, सपोज दैट आपने उसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाया तो ये एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ वर्कर। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स है उसके अंदर फिजिकल हजार्ड्स के अंदर मैकेनिकल हजार्ड, यांत्रिक खतरे। आमतौर पे बहुत सारी बुक्स के अंदर इसको फिजिकल हजार्ड और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हजार्ड अलग अलग बताया गया है, लेकिन दैट इज द पार्ट ऑफ फिजिकल हजार्ड। सारे के सारे इंडस्ट्रीज
मैकेनिकल बेस पे है, वहाँ पे बहुत सारे प्रकार की मैकेनिज्म फिट की गई होती है। अब तो पूरे का पूरा सिस्टम एक ऑटोमेटिक प्लांट होता है और वहाँ पे पूरे का पूरा काम मशीन ही करते हैं। तो मशीन्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे खतरे हैं। सपोज दैट उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा नहीं हो रहा है, उसका रेगुलरली उसके ऊपर चेकलिस्ट नहीं भरा गया है, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं हुआ है, उसको प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेंट नहीं किया है, उसके नट बोल्ट मान लो कि कहीं लूज कॉन्टैक्ट वाले हैं, उसको आपने टाइट नहीं किए हैं, उसके अगल बगल में प्रॉपर बैरिकेड नहीं किया है, तो वहाँ पे जो रोटेटिंग पार्ट्स है वो हो सकता है वहाँ से निकल के बाहर आ जाएगी और वहाँ पे काम करने वाले बंदे को इंजर्ड कर सकता है। और दूसरा एक एग्जांपल हम ले लेके मान लो कि कोई एक ऐसा मशीन है कि जो मशीन्स के ऊपर लेथ का काम होता है, वहाँ पे कुछ स्टील रोड्स, आयरन रोड्स के ऊपर उसको फिनिशिंग देने का काम होता है। वहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स जो होते हैं आयरन के वो उड़ के आपके ऊपर आ जाएंगे। आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहना है तो आपको डैमेज कर सकते हैं, आपको आपके आई इंजरीज हो सकती है, आपको दूसरा कुछ खरोच भी आ सकती है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर कन्वेयर बेल्ट होते हैं। जो कन्वेयर बेल्ट एक सामान एक जगह से दूसरी ऊपर तक पहुंचाने का होगा तो वहाँ पे आपको लेके जाता है, तो वहाँ पे उसको प्रॉपर गार्डिंग नहीं है तो वहाँ का मटेरियल वहाँ से इधर उधर जा सकता है। कन्वेयर बेल्ट का जो स्ट्रेंथ अच्छा ना हो, कहीं से टूटा फूटा, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा तरह से नहीं मिला तो वो मोशन में होगा, चलते चलते भी टूट जाएगा, चलते चलते टूट जाएगा तो क्या हो सकता है उसको आपको भली बात ही समझ सकते हो। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के बारे में बात करें तो बहुत ही खतरनाक है। आज के ज़माने में ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ करने वाले ज़माने में कि विदाउट सप्लाई पावर के बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। और फैक्ट्री एक्ट में भी कहा गया है कि 10 और 10 से ज़्यादा बंदे जो विथ पावर काम करते हैं उसको फैक्ट्री बोला गया है। आमतौर पे देखा जाए तो अभी विदाउट पावर कोई भी मशीन चलता नहीं, उसको चलने के लिए पावर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, उसके बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो वो कौन कौन से ऐसे हजार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। मानो कि अब मैं परसों भी आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की मौजूदगी रहती है, लेकिन उसके ऊपर आपको प्रॉपर तरह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं होता है। आपने उसके अंदर जो स्टैंडर्ड गेज के केबल यूज करना चाहिए वो आप स्टैंडर्ड गेज के केबल इस्तेमाल नहीं करते हो। आपका जो वो केबल है वो केबल टूटा फूटा है या कहीं से जॉइंट है, उसके ऊपर आपने इंसुलेशन टेप लगाया हुआ है। कभी कभार पावर सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम पे आपको ओवरलोड की वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और एक इलेक्ट्रिकल हजार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, पावर आपको क्या कर देगी उसके बारे में आपने देहात में भी गांव में भी देखा है और आपके अगल बगल में भी देखा कि पावर क्या कर सकता है। एक हमारे घरों के अंदर अल्टरनेटिव करंट आता है, 230 वॉट का होता है, लेकिन एक झटका लेकर आपको क्या कर सकता है आपको पता है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो कॉमर्शियल बेसिस के ऊपर जो सप्लाई दिया जाता है 440 वॉट का, वो क्या कर सकता है आप भली बात ही समझ सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड बहुत ही खतरनाक, जिसके बिना पॉसिबल इंडस्ट्री है ही नहीं, और उसके ऊपर सावधानी ना रखे तो बहुत कुछ हो सकता है। बाद में थर्मल हजार्ड्स के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे कि थर्मल एनर्जी क्या है, थर्मल एनर्जी किस तरह से काम करती है, उसके ऊपर कौन कौन से खतरे रहे तो उसका पूरे का पूरा चैप्टर हमारा है, उसके अंदर डीपली डिस्कस करेंगे उसके ऊपर हम। बाद में फिजिकल हजार्ड्स के अंदर टेम्परेचर की बात करते हैं। मान लो कि आपका कोई वर्क प्लेस है जहां पे काम करने का, जहां पे वर्कर्स काम करते हैं, वहां पे अनवांटेड टेम्परेचर बढ़ता है। कोई मशीन्स के फॉल्ट के कारण यांत्रिक मशीन्स के अंदर मशीन्स जो है यांत्रिक ऊर्जा में कहीं पे कुछ गिरावट आता है, यहाँ पे कुछ ओवरलोड की वजह से, ड्यू टू ओवरलोड वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है मशीन्स का, और पूरे का पूरा जो आपका वर्क प्लेस है वो वहाँ हीटेड हो जाता है। तो वहाँ पे काम करने वाला इंसान जो होगा, जो काम करने वाला वर्कर्स है, वो डेफिनेटली वो हीट का भोग बनेगा, वो काम करने में कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएगा, उसको एक्यूरेसी नहीं होगी उसके काम के ऊपर, और साथ साथ में
एडवांस में क्या मिल रहा है, जो आपकी मशीनरी है वो डैमेज हो रही है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशंस भी होना चाहिए। तो वहाँ पे मशीन्स के आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशंस भी होना चाहिए। देन आफ्टर प्रेशर सारे के सारे मशीन्स प्रेशराइज बेस होते हैं ना अभी। तो प्रेशर क्या कर सकते हैं, मान लो कि आपने इंडिकेशन है, वहाँ पे एक प्रेशर गेज होता है, वहाँ प्रेशर गेज होता है यहाँ पे इंडिकेशन के लिए, और यहाँ से कुछ सप्लाई आता है। मान लो कि ये गेज ही सही नहीं है आपका, तो जो प्रेशर आ रहा है, मान लो कि मेरे को यहाँ पे 15 बार का प्रेशर चाहिए, और गेज यहाँ से जो हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर जो आ रहा है बढ़ जाता है सडनली, और यहाँ पे जो मशीन्स को चाहिए कितना, 15 बार का ही चाहिए, और यहाँ से जो गेज बिगड़ा हुआ है और प्रेशर ज़्यादा, यहाँ से जो उसके सोर्सेस है, उसका बेस स्टेशन, वहाँ से गेज में से प्रेशर बढ़ता है, और यहाँ पे जो मशीन को 15 की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे वो 20 बार का हो जाता है। तो क्या हो सकता है, पूरे का पूरा ब्लास्ट भी हो सकता है, मशीन्स पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है, और वो प्रेशर की वजह से अगल बगल में वहाँ पे काम करने वाले बंदे को भी क्या हाल हो सकता है, आपको पता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वहाँ पे प्रेशर क्या नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज का हजार्ड्स के अंदर। तो उसके लिए भी क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, किस टाइप के प्रिकॉशंस होने चाहिए, वो सारे के सारे मैनुअल्स के अंदर हम पढ़ेंगे। बाद में लाइटिंग अरेंजमेंट, आपका वर्क प्लेस के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए,